हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में जब आप एग्जाम हॉल में होंगे। ठीक है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए, पूरी वीडियो देखिए आप, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है। बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है। इसीलिए बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कॉर्नलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। 90 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर है, जिसके अकॉर्डिंग हम इस जो सब्जेक्ट है इसके एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। बात करें अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। जितने भी क्वेश्चंस इस पेपर में दिए गए हैं, ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चंस के जो नंबर हैं वो इक्वली हैं। आंसर मे बी रिटन ईदर इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं या तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, बट आपको फिर पूरा पेपर उसी सेम लैंग्वेज में लिखना होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है। भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के उपेक्षित व राष्ट्रवादी उपागमों की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है। नॉर्मली जो पहला पार्ट है वो आपका यहां से लेकर यहां तक है और बचा हुआ पार्ट आपका यहां से लेकर यहां तक है। अब बात करें ये क्वेश्चन को अगर 2 पार्ट में है तो आपको भी आंसर उसी प्रकार से देना होगा। तो सबसे पहले आप राष्ट्रवाद के बारे में, जो आप क्या समझते हैं राष्ट्रवाद के बारे में, आपको ये बताना है आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, आप उसके बारे में क्या समझते हैं, आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताना होगा। ठीक है। अगर राष्ट्रवाद के बारे में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दी है, ठीक है, जैसे फिलोसफर्स होते हैं वो स्टेटमेंट्स देते हैं कि भाई राष्ट्रवाद इस चीज को कहते हैं, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ठीक है। अब आपने ये बता दिया। अब ये बताने के बाद आपसे क्या पूछा कि भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के उपेक्षित व राष्ट्रवादी उपागमों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रवाद की जो राष्ट्रवादी जो उपागम है ना, उनकी विवेचना आपको करनी है। अध्ययन के उपेक्षित व राष्ट्रवादी उपागमों, राष्ट्रवादी उपागमों और अध्ययन के उपाक्षित जो चीजें यूज की जाती है ठीक है, वो आपको यूज करनी है, मतलब आंसर के अंतर्गत बतानी है। राष्ट्रवाद के बारे में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज के यूज होंगे और राष्ट्रवादी उपागम कौन कौन से हैं, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो इसमें पूछा गया है कि शिक्षा पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, भारत में जो शिक्षा थी, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आने के बाद उस शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, शिक्षा पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। मतलब क्रिटिकली एनालाइज या फिर आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब है कि आपको काफी डिटेल में उस चीज को एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं हो कि आप ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता दें पॉइंटों में और हो जाए, नहीं। आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपको एक अच्छे जो मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के आपको मिल पाएंगे। ठीक है। शिक्षा जो थी उसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति जो अपनाई गई, ठीक है, उनका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले। क्या आपको लगता है कि 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान दिया। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों में ब्रह्म समाज और आर्य समाज के प्रमुख योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है। इसमें पहले में पूछा गया है कि आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि जो 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास में योगदान दिया। भाई जो उस समय हम कह सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार चल रहे थे, ठीक है, उन्होंने जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है, जो नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे उस समय, ठीक है, भारत को लेकर, क्या उनमें इन्होंने अपना योगदान दिया, किन्होंने, सामाजिक धार्मिक सुधारों ने कोई योगदान दिया या नहीं। अगर आपको लगता है हाँ योगदान दिया है तो आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या योगदान दिया, किस प्रकार से योगदान दिया। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई योगदान नहीं दिया था राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, तो आपको बताना है कि क्यों नहीं दिया था। ये बताने के बाद आपसे आगे में पूछा गया है कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों में ब्रह्म समाज और आर्य समाज के प्रमुख योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। तो आप बताएंगे, थोड़ा सा आप ब्रह्म समाज के बारे में बताएंगे और उनके योगदान क्या थे ये बताएंगे, आर्य समाज के बारे में बताएंगे और उनका योगदान क्या थे आप ये बताएंगे। ठीक है। तो ये जो आपका आंसर है ये फिर कंप्लीट
हो जाएगा। पहले उसमें आपको बताना होगा कि आपको क्या लगता है कि भाई जो सामाजिक धार्मिक सुधार थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जो विकास है उसमें योगदान दिया? दिया तो ठीक है। आपको लगता है कि हाँ दिया था, तो आप एक्सप्लेन करिए। फिर उसके बाद आप ब्रह्म समाज के बारे में बताएँगे और उनका क्या योगदान था, ये बताएँगे। किस चीज़ में योगदान? भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों में, ठीक है? भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार चल रहे थे उस समय, उसमें ब्रह्म समाज का क्या योगदान रहा और आर्य समाज का क्या योगदान रहा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहला जन आंदोलन साबित हुआ, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी गई है। क्या स्टेटमेंट है? कि असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहला जन आंदोलन जिसमें जनता एक साथ मिलकर आई, जन आंदोलन साबित हुआ। विश्लेषण कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो है मतलब असहयोग जो आंदोलन था वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाई पहला आंदोलन बना जो कि जन आंदोलन था, ठीक है, तो आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। और आपको लगता है कि नहीं ये आंदोलन नहीं था, इससे पहले भी कोई आंदोलन था, ठीक है, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपके उसमें बताना है, ये स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, तो इसका विश्लेषण आपको करना है और आपको इसको कंप्लीट आंसर में बनाना। पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1935 के भारतीय अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहला तो इस क्वेश्चन का पार्ट ये हो जाता है। फिर दूसरे में पूछा गया है कि भारत के संविधान के विकास में इसकी भूमिका और महत्व का मूल्यांकन कीजिए। भाई 1935 में जो भारतीय अधिनियम लाया गया, ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, आप तो पहले ये बता देंगे भाई मुख्य विशेषताओं के बारे में। इस अधिनियम के बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती है आप वो इसके अंतर्गत बताएंगे। ठीक है, अब इस अधिनियम के तहत भारत के संविधान के विकास में इसकी क्या भूमिका रही, भारतीय अधिनियम की क्या भूमिका रही, आपको पहले भूमिका बतानी है। फिर इसका क्या महत्व रहा, इस चीज को बताना है। ठीक है, जो पर्टिकुलर चीजें पूछी गई हैं आपको केवल वही बतानी है, एक्स्ट्रा ज्यादा से ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है। ठीक है, जो पर्टिकुलर चीजें पूछी गई हैं आंसर बाय आंसर आपको वो चीजें बतानी है, बस उनको बताने का तरीका आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अतिवादी राजनीति की नीतियों, रणनीतियों और प्रभावों का परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बना दिया? ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अतिवादी राजनीति की नीतियां, रणनीतियां और प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है भाई, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम उस समय चल रहा था, तो उसमें जो अतिवादी राजनीतिक नीतियां थी, ठीक है, वो, फिर एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जो, सॉरी, पॉलिटिक्स जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि भाई जो वायलेंस है ऐसी चीजें भी आ सकती थी। ठीक है, तो ये जो चीजें हो रही थी उसके लिए जो नीतियां लाई गई, रणनीतियां लाई गई, ठीक है, ये बतानी है। फिर प्रभावों को आपको बताना है, इन सबका क्या करना, परीक्षण करना है। फिर आप जब ये बता देंगे कि भाई जो अतिवादी राजनीतियां, राजनीति की नीतियां थी, रणनीतियां थी और प्रभाव थे, ये बताने के बाद आपको क्या लगता है, आपको ये भी बताना है कि आपको क्या लगता है कि इसने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम, उसको क्रांतिकारी बनाया था इन नीतियों ने या नहीं? अगर हाँ बनाया था, भाई क्रांतिकारी बना दिया था, ठीक है, लोगों को क्या कर दिया था, क्रांति करने के लिए प्रेरित कर दिया था इन नीतियों ने, तो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन की भूमिका और महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय, तो स्वतंत्रता संग्राम में ब्राह्मणवाद विरोधी, ठीक है, ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन की भूमिका, भाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो विरोधी आंदोलन चल रहा था उसकी भूमिका और महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? ठीक है भाई, जो भारत ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत था, तो उसमें किसान आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, क्यों भाई किसान आंदोलन किया गया, क्यों उदय हुआ उस चीज का, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर पूछा गया है, कुछ प्रमुख किसान आंदोलन के उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ठीक है भाई, जो कुछ प्रमुख किसान आंदोलन थे उनके आपको नाम बताने हैं। ठीक है, नाम के साथ उनके उदाहरणों की आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है कि भाई पर्टिकुलर वहां पे ये किसान आंदोलन किया गया था और इसके बारे में उदाहरण सहित आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें। स्वतंत्रता पूर्व भारत में सांप्रदायिकता के उदय और प्रसार के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व मतलब स्वतंत्रता से पहले भारत में सांप्रदायिकता के उदय, सांप्रदायिकता का उदय और उसका प्रसार के लिए भाई कौन कौन से कारण थे या कौन कौन से उत्तरदायी कारक थे, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, सांप्रदायिकता के लिए
भाई उनका सांप्रदायिकता का उदय हुआ भारत के स्वतंत्र होने से पहले और उसका प्रसार हुआ तो किन कारणों से हुआ, ये चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, इसमें आपसे पूछा गया है शॉर्ट नोट्स के बारे में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है किन्हीं दो टॉपिक्स पर। पहला आता है भारत में आदिवासी विद्रोह, दूसरा आता है लखनऊ पैक्ट, तीसरा आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और चौथा आता है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये यहाँ पे हो जाता है, जिसमें आपको किन्हीं भी दो टॉपिक्स पे क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिख के इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना है। ये था आपका जो क्वेश्चन पेपर था, कंप्लीट करवा दिया गया है। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने उनके बारे में बात करी, उन क्वेश्चंस को समझा, क्या आंसर आपको वहाँ पे बताना है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमसे जुड़ने के लिए हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, ये सारी जो हैंडल्स हैं ये आपको वहां मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली जाके हमसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो वो डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड भी आपका कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, किसी का आंसर आपको चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को उठाइए, उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करिए। हम डायरेक्टली उसका पूरा का पूरा आंसर आपको वहां पे प्रोवाइड कराएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियोस भी इस चैनल पे आपके लिए आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।